स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम वर्क एनर्जी चैप्टर जो हमारा था उस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। वर्क के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था कि वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी। एनर्जी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कितने टाइप की होती है। दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले को देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका फॉर्मूला होता है mgh। कैसे ये फॉर्मूले आए, कैसे इनका डेरिवेशन हुआ, इन सब चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेन आज हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की एनर्जी क्या होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया था वर्क के बारे में, तो वर्क अगर हमें करना है, जैसे आपने सुना होगा कि आपसे कहा जाता है कोई काम कर लीजिए, पढ़ लीजिए, या फिर कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखिए, तो आप क्या कहते हैं, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपका काम करने का मन नहीं होता है। ठीक है, तो जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, वही एनर्जी है जो आपके अंदर नहीं होती, आप कोई काम नहीं कर पाते, या आपके अंदर एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो आप वो काम आसानी से कर लेते हैं। ये सब किस पे डिपेंड है, कैपेसिटी पे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मेन इसमें क्या है, वर्क करने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपको पता है, वर्क की जो यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की। किसी भी एनर्जी की यूनिट कही जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, इन सब की यूनिट क्या होती है, सेम। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो एनर्जी की यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, एनर्जी कैसी चीज़ है, मतलब इसकी यूनिट क्या है, जूल, और इसको हम लोग स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी कितने टाइप की होती है। एक चीज़ और देख लीजिए, एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट उसको क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो एनर्जी है टोटल वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एनर्जी के टाइप्स। चलिए देखिए कौन कौन से टाइप है एनर्जी के। फर्स्ट एनर्जी, मैंने क्या बताया आपको, एनर्जी कितने टाइप की होती है, होती बहुत सारी। मेन आपको यहाँ पे कौन सी पढ़नी, दो। एक आपको पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी आपको कौन सी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट पूछेगी तभी भी आप क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी में मोशन है, इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कहने का सेंस है इसमें मेन वर्ड यूज़ होता है हाइट की वजह से, कोई भी चीज़ किसी हाइट से फेंकी जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे हाइट का मतलब नाम आएगा वहाँ पे किस चीज़ का कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में लिखिए द एनर्जी possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy, ठीक है। और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इट्स SI यूनिट इज जूल। अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में K.E लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ तो हाफ है, m है मास और v है वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² आया, हम लोग इसको किस तरीके से डेराइव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा डेरिवेशन। डेरिवेशन देखिए, मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मास क्या है m, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 20 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मूव करने के बाद वो कितनी डिस्टेंस मूव किया, s डिस्टेंस मूव किया। और इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तभी तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये सब आप लैंग्वेज में चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ लिखेंगे वी नो दैट। देखिए, एनर्जी निकालनी है तो हमें एनर्जी की डेफिनेशन में वर्क वर्ड यूज़ हुआ था, तो हमें क्या निकालना है, वर्क। वर्क निकालेंगे, वही वर्क इसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो क्या थी, उसमें वेलोसिटी का यूज़ हुआ था और एक्सेलरेशन का यूज़ हुआ था और डिस्प्लेसमेंट का भी यूज़ हुआ था, 3 चीज़ों का यूज़ हुआ था। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, आपने ये पढ़ा था। यहाँ से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v² - u² अपॉन 2a, ठीक है। s हो गया, s की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और f की भी वैल्यू हमें पुट करनी है। f के बारे में आपने क्या पढ़ा था वो भी लिख लीजिए। वी ऑल्सो नो दैट f इज इक्वल्स टू ma, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 3 बना लीजिए। अब हमारा काम सिर्फ इतना है। पहला काम क्या था कि वर्क का फॉर्मूला लिखना था, फिर हमें क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है, f की वैल्यू फाइंड करनी। s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, ये वाली, और वहाँ से हमने s की वैल्यू निकाल ली। f बचा, f का फॉर्मूला आपको पता है नहीं। ये दोनों वैल्यूज जब हमने निकाल ली तो ये दोनों वैल्यूज हमें क्या करना है, उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इतना आपने लिख लिया, फिर आगे देखते हैं। क्या करना था हमें, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू एफ की जगह पे हमें क्या लिखना है, ma लिख दिया, और s की जगह पे हमें क्या पुट करना है, v² - u² अपॉन 2a, ये तो पुट करना है। ये देखिए यहाँ से दोनों वैल्यूज हमने क्या की, पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या देखा कि a और a कैंसिल हो रहा था।
हमने उसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पे m/2 और यहाँ पे क्या बचा v² माइनस u², ये हो गया w। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो अप्रॉक्स आ गया है, v² आना था आ गया, 1/2 आना था आ गया, m आ गया, ये u² जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। इसके लिए क्या होगा, कंडीशन यूज कर देंगे, इन स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब भी मोशन स्टार्ट होता है तो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। रेस्ट होने का मतलब क्या हो गया, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो w इज इक्वल्स टू क्या आ गया m/2 और यहाँ पे क्या हुआ v² माइनस 0², दैट इज m/2 v²। ये तो बचा। यही वर्क डन जो है सिस्टम के अंदर किस फॉर्म में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको एक बॉक्स में क्लोज कर दीजिए और ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप आपका क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, w इज इक्वल्स टू fs। फिर हमें अपना माइंड यूज़ करना है कि हम कैसे f और s की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन से यूज़ करके और इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो f का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ma होता है, और इसको थर्ड इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसका आपको क्या करना है, u को हटाने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज़ कर देंगे कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए u इक्वल्स टू 0 और हाफ mv² आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना गिवन है, 15 किलोग्राम गिवन है, यानी मास इज इक्वल्स टू 15 किलोग्राम। आगे क्या कह रहा है, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, हाफ mv²। तो हाफ m की जगह पे क्या पुट कर देना है 15 और v की जगह पे ध्यान रखिएगा mv पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ v का स्क्वायर, इसलिए m सिंगल रखेंगे और v का हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 2 टाइम्स लिखना, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 2 = 4 हो गया, कितना हो गया 15 इंटू 4 2 = 8 और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 120 हो जाएगा। 15 8 = 120 और यूनिट आप बताइए क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा और कि अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आप क्या बताएंगी कि एनर्जी कोई भी हो, ये इसमें नहीं लिखना, आपको अलग से लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज हैं ये सारी क्या होंगी, या वर्क है, ये सब कैसी क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इसके जो काइनेटिक एनर्जी के और न्यूमेरिकल्स होंगे वो लोग एक न्यूमेरिकल की क्लास देखेंगे, उसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि वर्क चैप्टर से रिलेटेड होंगे। फिलहाल मैंने आपको एक बता दिया। ठीक है, तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसमें लिख लीजिए द एनर्जी possessed by its position or configuration is known as पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh।
जी क्या है, ये आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, हाइट है, और एम तो आपको वेल नोन है, क्या है, मास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे हमें इसका प्रूफ करना है। तो इसमें डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, पोजीशन यानी हाइट की वजह से हो या कॉन्फ़िगरेशन उसका किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया, इस पे वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएंगी। देखिए किस तरीके से करना है। जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में वर्क फॉर्मूले का यूज़ किया था, सेम हमें यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है। W क्या होगा, F × S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लेते एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m, और इसका वेट कितना है, ध्यान दीजिएगा, मास है m और वेट इसका क्या है, mg है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में था तो वो आपका हट गया था सिलेबस से, इसलिए मैंने वेट के बारे में नहीं बताया था, बट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से इसको उठा के कहाँ ले जाना है, इस पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, वेट कितना है इसका, mg। मान लेते हैं ये जो हाइट है इनके बीच की, वो हाइट कितनी है, h है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो गई, h। तो कहने का सेंस है कि जो फोर्स होगा यहाँ पे, फोर्स क्या होगा, इसको उठाने में यहाँ से जब हम फोर्स लगाएंगे तभी तो ये ऊपर तक जाएगा, और फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि जो W = mg है ये किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। और S आपको पता है फिगर से, S = कितना है, हाइट, मैंने जैसे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, h है। ये सारी वैल्यूज आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट all these values in equation 1। तो कितना हो जाएगा, W = mg × h, और इसको जो हम साथ में लेंगे तो W कितना हो जाएगा, mg h। और यही W सिस्टम के अंदर किस फॉर्म में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बताएंगे, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे आप चाहे तो स्टार बना के लिख सकते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ें बताई हैं। अब आपको अगर पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप ये थोड़ी सी लैंग्वेज अपने आप से लिख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको h हाइट तक के उठाया गया है और जिसका वेट है mg। तो h हाइट तक उठाने में जो वर्क किया गया, ठीक है, लिफ्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट w एट हाइट h, W = Fs। और f किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा, और s किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट के। फिर लिख दीजिए पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 एंड आफ्टर दैट यू फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ W = mgh। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी टॉपिक यहाँ पे बस इतना ही पोटेंशियल एनर्जी में था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर। मास कितना गिवन है, 50 किलोग्राम, और उस मास को कितनी हाइट तक के मूव किया गया, कितनी हाइट तक ऊपर ले जाया गया, h हाइट तक, और h कितना गिवन है, 50 मीटर गिवन है। और आपसे कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइंड कीजिए। g की वैल्यू आपको पता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में g का यूज़ होता है। तो g की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है 9.8, दूसरी होती है 10। दोनों में से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेशली कोई कह रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो बोलेगा वो आप पुट कर दीजिए, अदरवाइज आप 9.8 या 10 अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या होगा, mgh होगा। m है 50, h भी कितना है 50 है, और जी आप अगर कैलकुलेशन ईजी करना चाहते हैं तो आप 10 ले लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25, और कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, ये पहला टॉपिक हम लोगों ने वर्क देख लिया।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने एनर्जी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने अभी आपको, जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, ना तो एनर्जी क्रिएट की जा रही ना तो डिस्ट्रॉय की जा रही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग ये दिखाएंगे कि जैसे मान लो कोई बॉल है, ठीक है, वो यहाँ तक ऊपर तक गई इस टाइप से, ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे, ये बेस है, तो ये दिखाएंगे कि जो टोटल एनर्जी इसकी बॉल की यहाँ पे है वही टोटल एनर्जी बॉल की यहाँ पे है, सेम टोटल एनर्जी यहाँ पे है। कहने का सेंस है, भले यहाँ पे कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो इंक्रीज करेगी तो दूसरी उतनी ही डिक्रीज कर जाएगी, सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे किस तरीके से जो टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी आती कितनी है, mgh आती। हर पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी mgh मिलेगी। mgh देखिए सेम वैल्यूज है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।